राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जिद। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अदिति और विशाल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और साथ पढ़ते पढ़ते दोनों में प्यार हो गया। अदिति बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, जबकि विशाल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। कॉलेज के बाद विशाल की एक कंपनी में जॉब लग गई। फिर अदिति और विशाल ने अपने अपने परिवार में शादी के लिए फोर्स किया। विशाल के माता पिता को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अदिति के माता पिता ने बहुत मना किया, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं करता था। लेकिन अदिति की माँ बचपन से ही उसकी हर बात मानती थी, उसे बिगाड़ कर रखा था। आखिर दोनों की जिद के कारण उन दोनों की शादी हो ही गई। अब नीलम देवी की बेटी अदिति की शादी हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। जब शादी हुई थी तो अदिति को लगा था कि उसकी ज़िंदगी एक खूबसूरत कहानी की तरह होगी। विशाल उसके प्यार में था और उसके घर वाले भी अच्छे थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा कि उसका ससुराल उतना आरामदायक नहीं है जितना उसका मायका था। अदिति को अपने मायके में हर सुख सुविधा मिली थी। महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदारी, काम करने के लिए नौकर चाकर। लेकिन विशाल का घर मध्यम वर्गीय था। वहाँ हर खर्च सोच समझ कर किया जाता था। यहाँ तक कि अदिति को घर के काम करने की आदत नहीं थी। काम करने के लिए उसके यहाँ कई नौकर चाकर थे, लेकिन यहाँ सारा काम खुद ही करना पड़ता था, जो कि वह नहीं करती थी। फिर भी उसके परिवार वाले उसे कुछ नहीं कहते थे। वह यह सोच लेते थे कि कोई बात नहीं, अभी नई नई आई है और इसे काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए सारा काम उसकी ननद और सास ही मिलकर करती थी। एक दो बार सास ने काम करने के लिए कहा भी तो उसने कह दिया, मुझसे ये काम वाम नहीं होता। फिर सास ने कुछ नहीं कहा। उसे तो जब भी मौका मिलता वह बाहर घूमने चली जाती। कभी अपनी सहेली के घर चली जाती तो कभी अपने मायके, कभी शॉपिंग करने के लिए। कोई घर में उससे कुछ भी नहीं कह पाता था। यहाँ तक कि मायके जाकर अपनी माँ से आए दिन पैसे ले आती थी और फिर उन्हें शॉपिंग में उड़ा देती। ससुराल में कोई कुछ कहता नहीं था और माँ उसे बढ़ावा देती जा रही थी। अगर उनके पति या बहू बेटा उन्हें ऐसा करने से मना करते तो वह कहती, मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, तुम्हें जलन क्यों हो रही है। इसीलिए उसकी मनमानी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने शॉपिंग पर जाने के लिए घर में गाड़ी मांगी। तब उसके ससुर जी को भी जरूरी काम से कहीं जाना था। तब उन्होंने कह दिया, बेटा आज तो मुझे जाना है, तुम कार कल ले जाना। और उस दिन सास ने भी कह दिया कि बेटा तुम इतनी शॉपिंग करती हो, क्या ज़रूरत है, पैसों को थोड़ा बचा कर रखा करो। इस बात पर वह बहुत नाराज़ हुई तो उसने विशाल से कहा कि मैं अपनी खुद की गाड़ी चाहती हूँ। तब विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, अभी तो एक ही कार है, उसी को पूरा परिवार इस्तेमाल करता है। साथ ही उसने यह भी कह दिया कि हर समय शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है। तब वह बोली, मैं तुम्हारे पैसे नहीं उड़ाती, शॉपिंग के लिए पैसे मेरी मम्मी देती हैं, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यह सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह खून का घूंट पीकर रह गया। फिर उसने गाड़ी के लिए साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अदिति को यह स्वीकार नहीं था। मायके में जब चाहे गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन यहाँ उसे मांगनी पड़ती थी, और वह भी तब जब विशाल या उसके ससुर जी को कहीं नहीं ले जानी होती थी। अगर वह गाड़ी लेकर जाते थे तो उसे गाड़ी नहीं मिलती थी। अदिति ने जब यह बात अपने माँ को बताई तो नीलम देवी को लगा कि उनकी बेटी ससुराल में दुखी है। उन्होंने तुरंत कहा, अगर मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है तो हम उसे गाड़ी क्यों न दे दें। कुछ ही दिनों बाद नीलम देवी एक चमचमाती नई कार लेकर ससुराल पहुंची और उसे पार्किंग में खड़ा करवा दिया। विशाल और उसके माता पिता यह देखकर हैरान रह गए। तब विशाल के पिता बोले, इसकी क्या ज़रूरत थी। नीलम देवी बोली, अगर मेरी बेटी को कुछ चाहिए तो मैं उसे ज़रूर दूंगी, उसे किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। विशाल चुप रहा, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई। अब अदिति को लगने लगा कि जब भी उसे कोई ज़रूरत होगी, मायका उसका सहारा बनेगा। उसने हर छोटी छोटी बात पर मायके से मदद मांगनी शुरू कर दी। जब भी वह नाखुश होती
सीधे माँ को फ़ोन कर देती। लेकिन असली झगड़ा तब हुआ जब साक्षी यानी विशाल की बहन ने एक दिन अदिति की कार इस्तेमाल कर ली। हुआ यूं कि घर की गाड़ी को ससुर जी किसी काम से लेकर गए थे और घर में सिर्फ विशाल की माँ और बहन थे। अदिति भी थी, लेकिन वो अपने कमरे में थी। तभी माँ अचानक सीढ़ियों से गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसके बहन को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अदिति को कई आवाज़ें लगाईं। फिर उसको फ़ोन भी किया, लेकिन शायद अदिति मोबाइल पर व्यस्त थी क्योंकि उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। अब आनन फानन में उसने अदिति की गाड़ी निकालकर उसमें माँ को बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई। जब अदिति को यह पता चला तो वह गुस्से से लाल हो गई। ये मेरी गाड़ी है, किससे पूछकर तुमने इसे चलाया? साक्षी ने कहा, भाभी माँ को चोट लगी थी तो मुझे मजबूरी में ले जाना पड़ा। मैंने आपको फ़ोन भी किया था पर आपने नहीं सुना। अदिति चिल्लाई, ये सुविधा मेरे मायके वालों ने मेरे लिए दी है, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दी जो तुम लेकर चल दी। माँ को या तो टेम्पो में ले जाती या पापा जी को फ़ोन करके बुलाती। साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसने पलटकर जवाब दिया, भाभी आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? और गाड़ी भले ही आपकी है, लेकिन ज़रूरत पर तो कोई भी ले जा सकता है। और आप धमकी क्या दे रही हो? भले ही गाड़ी आपके माँ बाप ने दी है, लेकिन जहाँ खड़ी होती है वह घर तो मेरे माँ बाप का है। घर में पहली बार इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। विशाल के माता पिता ने अदिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया, अगर मुझे अपनी चीज़ों पर हक नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। या तो आपकी बेटी को मुझसे अभी माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब सास ने कहा, इसकी कोई गलती नहीं है और यह तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगी। सास की बात सुनकर अदिति तुनक कर अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करके ले आई और फिर अपने मायके आकर बैठ गई। मायके में आते ही नीलम देवी ने कहना शुरू कर दिया, अब मेरी बेटी अपने ससुराल नहीं जाएगी जब तक उसका पति उसके लिए अलग घर नहीं ले लेता। लेकिन इस बार अशोक जी यानी अदिति के पिता ने कहा, ये तुम तय करने वाली होती कौन हो? ये तय करने वाले अदिति और विशाल हैं। इस पर नीलम देवी चुप हो गई। इस बीच विशाल ने अदिति से संपर्क करना ही बंद कर दिया। न फ़ोन, न मैसेज और न कोई बुलावा। अदिति को लगा था कि विशाल उसे मनाने आएगा, लेकिन 1 महीना बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन करण यानी अदिति का भाई विशाल से मिलने उसके ऑफिस गया। करण ने कहा, जिया जी दीदी को समझाओ और ले जाओ, माँ भी यही चाहती हैं। लेकिन विशाल ने शांत स्वर में कहा, अब मामला सिर्फ समझाने का नहीं है। जब कोई रिश्ता हर छोटी बात पर मायके के सहारे चले तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। करण चौंक गया, क्या मतलब? तब विशाल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर अदिति को मेरे साथ रहना है तो उसे मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, न कि अपनी माँ की बेटी बनकर, वरना हम अलग हो सकते हैं। करण ने यह बात घर आकर बताई तो घर में सन्नाटा छा गया। अदिति को अब एहसास हुआ कि विशाल वाकई उसे छोड़ भी सकता है। उसने तो सोचा था कि मायके में बैठने से विशाल झुक जाएगा, लेकिन हुआ तो उल्टा ही। अदिति की हालत देखकर नीलम देवी ने कहा, अगर तू चाहे तो हम तेरे लिए एक अलग फ्लैट खरीद सकते हैं। लेकिन इस बार अदिति ने खुद ही मना कर दिया। वह सोचने लगी, ये मैंने क्या किया? अपनी जिद और अहंकार में मैं अपने रिश्ते को कमज़ोर कर रही थी। उस परिवार ने मेरी हर गलती को माफ़ किया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उनकी अच्छाइयों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अगले दिन उसने विशाल को फ़ोन किया और बोली, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। विशाल ने केवल इतना कहा, तब आना जब तुम इस घर को मायके से जोड़कर नहीं बल्कि अपना मानकर आ सको। अदिति ने पहली बार खुद से पूछा, क्या ससुराल में मेरा हक नहीं था, या मैंने खुद को वहाँ अपनाने की कोशिश ही नहीं की? मैं तो सिर्फ अपनी जिद और अहंकार में ही डूबी रही। बहुत सोच विचार कर 2 दिन बाद उसने खुद से कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन इस बार समझौते के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। जब वह ससुराल पहुंची तो उसने सबसे पहले साक्षी और अपनी सास से माफ़ी मांगी। फिर अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ क्या मैं घर के कामों में आपकी मदद कर सकती हूँ? विशाल चौंक गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, घर में तुम्हारा हक तो हमेशा से था, बस तुमने उसे जिम्मेदारी से जोड़कर नहीं देखा था। और इस तरह अदिति ने अपनी शादी को बचाने का पहला कदम उठाया, अपनी जिद छोड़कर। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ सुविधाओं से नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन से चलते हैं। अगर हर छोटी बात पर मायका हस्तक्षेप करने लगे
तो शादी एक समझौता बनकर रह जाती है। अदिति ने यह समझने में वक्त लिया, लेकिन उसने आखिरकार अपनी गलती सुधार ली और यही उसकी असली जीत थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।